हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 117 यानी 117। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है। ये कह रहे हैं कि सूर की कविता यानी कविताओं को सुनकर कि ऐसा कौन कवि है जो कि अपने सिर को चलाए नहीं। ठीक है, जिसका मतलब मन उद्वेलित ना हो जाए, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो पूरा अर्थ नहीं है लेकिन लगभग व्याख्या में देखेंगे तो हो सकता है स्पष्ट हो जाए। ठीक, तो पहले देखें पंक्ति किसकी है। ऑप्शन डी, नाभादास। नाभादास की पंक्ति है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। सूरदास के संबंध में नाभादास का कथन है। क्या कथन है, ध्यान दें। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। उक्ति चीज अनुप्रास वरन अवस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दीवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। ठीक है, ये पूरी पंक्तियां हैं। क्या है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करई। उक्ति चीज अनुप्रास वरन अवस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दीवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। ठीक है, ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। फिर से सुने, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ठीक है, ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास का अंश है, तुलसीदास के श्लोक का अंश है ये। क्या, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ठीक है, व्याख्या देखें। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा है। प्रश्न भी बनता है यहाँ से। क्या कहा, तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा है। वे लिखते हैं, कौन, तुलसीदास। क्या लिखते हैं, ध्यान दें। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ठीक है, तो ये पंक्ति है किसकी, तुलसीदास की। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन सी, मीराबाई। मीराबाई के पद हैं क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद की रचयिता मीराबाई हैं। इनके प्रमुख संग्रह हैं, कौन कौन से। मीराबाई के प्रमुख संग्रह देखते हैं दोस्तों। बरसी का मायरा। बरसी का मायरा। फिर है गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका। फिर है राग गोविंद तथा राग सोरठ का पद। राग गोविंद तथा राग सोरठ का पद, ये सभी इनके प्रमुख संग्रह हैं। किसके, मीराबाई के। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें जरा। प्रेम को पंथ कराल महा। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन डी, बोधा। बोधा की पंक्तियां हैं, प्रेम का पंथ कराल महा
तरवारी की धार पे धावनो है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता बोधा हैं। कौन? बोधा, रीतिकालीन कवि बोधा। फिर है प्रेम के निर्वाह पक्ष पर सहज भाषा में बड़े प्रभावकारी भाव प्रस्तुत किए गए हैं। विरह वारिस और इश्कनामा, बोधा की दो रचनाएं हैं दोस्तों, विरह वारिस और इश्कनामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं तो ध्यान रखें। इनकी दो कृतियां उपलब्ध हैं। ठीक है, बोधा का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? बुद्धिसेन था। क्या? बुद्धिसेन था। और इन्होंने पन्ना दरबार की सुजान नामक वेश्या के विरह में विरह वारिस लिखा। पन्ना दरबार में थे ये, जहाँ पर एक वेश्या थी जिनका नाम था सुजान। ठीक है, और उन्हीं के विरह में इन्होंने विरह वारिस लिखा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, विरह वारिस किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए बोधा की रचना है विरह वारिस। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर से सुने, गौर करेंगे। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो ऑप्शन ए चिंतामणि, चिंतामणि की परिभाषा है काव्य विषयक यह। ठीक है, तो क्या परिभाषा है? फिर से सुने, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। ठीक है, तो ध्यान रखें, चिंतामणि की दी हुई परिभाषा है काव्य विषयक। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें। आचार्य चिंतामणि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है आचार्य चिंतामणि का ग्रंथ? कवि कल्पत्रु के प्रथम प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए गुणों के महत्व का ज्ञापन इस प्रकार किया है। किस प्रकार? तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? कविकुल कल्पत्रु इनका ग्रंथ है, किसका? आचार्य चिंतामणि का। इन्होंने इसके पहले प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन कर दिया है और उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया और फिर उनके गुणों के महत्व का ज्ञापन भी किया। और ज्ञापन करते हुए इन्होंने कहा, क्या कहा? सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। अर्थात विद्वान लोग उस शब्दार्थ को कविता कहते हैं, विद्वान लोग उस शब्दार्थ को कविता कहते हैं जो सगुण सा अलंकार और निर्दोष हो, जो सगुण सा अलंकार और निर्दोष हो। यहाँ उन्होंने गुणों को ही काव्य में प्राथमिकता दी है, यहाँ उन्होंने गुणों को ही काव्य में प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मीन्स सुगंध। ठीक है, स्मेल को बोलते हैं बास। ठीक है, तो जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक, पंक्ति किस संत कवि की है? तो ऑप्शन डी रैदास की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखें, प्रस्तुत पंक्ति संत रैदास की रविदास की बाणी नाम से
क्या बोलते हैं, रविदास की वाणी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इनकी रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकार दिखाई पड़ते हैं। किनकी रचनाओं में? कवि रैदास कहो या रविदास कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? कौन सी? ध्यान से सुने। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, तो किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन सी, रैदास की पंक्ति है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यह काव्य पंक्ति रैदास की है। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है। ठीक है, सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। ठीक है, तो ध्यान से सुने। रैदास ने अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली, साथ ही उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। ठीक है, तो यह इनकी भाषा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाई का कहिए। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ध्यान दें, ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों, केशव कही न जाई का कहिए। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। ध्यान दें व्याख्या पर। केशव कही न जाई का कहिए पद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से लिया गया पद है। ठीक है, तो देखो नाम तो केशव का आ रहा है, लेकिन पद किसका है? ये तुलसीदास का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कभी कभी हमने एक दिमाग में ये भी सेट किया होता है कि जिसका पंक्ति में नाम होता है ऑप्शन में हम उसी को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन भी मिल जाता है, तो ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो केशव कही ना जाए का कहिए, तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तुलसीदास की पंक्ति है, जो कि उनकी रचना विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाई का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किसकी काव्य कृति से उद्धृत है? तो ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। तुलसीदास की कृति है विनय पत्रिका, जिससे ली गई पंक्तियां हैं केशव कही न जाई का कहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना में नारी की निंदा भी काफी की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखाया है। ठीक है, मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर से किया है, जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है। फिर से सुन लें, गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना में नारी की निंदा भी काफी की है, लेकिन विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखाया है। मतलब नारी की निंदा और नारी के प्रति करुणा भाव दोनों मिलते हैं तुलसीदास के
काव्य में। ठीक है, आगे देखें, मध्यकाल में शायद ही, यानी मध्यकाल किसको कहते हैं? भक्ति काल को। इसमें शायद ही किसी दूसरे कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर से किया है जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास ने किया है। ठीक है, तो क्या है पंक्तियां? कत विधि सृजी नारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। तो देखो, भक्ति काल के समय में एक पुरुष स्त्रियों के बारे में सोच रहा है ना, उनकी स्थिति के बारे में सोच रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना, तो उस समय महिलाओं के लिए मतलब अपने दृष्टिकोण रखना, सोचना ही बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।